हेलो हेलो। ब्लैक नहीं है क्या सही से? वॉइस जा रही है हमारी बच्चों तक? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। दिखेगा वाइट है, परेशान ना हो। ब्लू है कि ब्लैक है समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब जाने दो, स्टार्ट करना तो कल करवा देंगे सही। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें एक स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ L थी। एक फिक्स पॉइंट से इसको, ये लेंथ L से इसको इस तरह मूव कराया गया था। ये तो शेप बन गया। ठीक है, ए पॉइंट से L लेंथ था, इसको प्रोजेक्ट किया गया। एट एनी पॉइंट ए पी पे यहाँ पहुँचा था पार्टिकल। ठीक है, तब एंगल थीटा बना रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान समझो क्वेश्चन को, फिर से पढ़ो जो नहीं पढ़े हैं। लेंथ L एक स्ट्रिंग थी जो एक इंड फिक्स करके एक इंड को बिलास्टी जो था के टाइम्स, इस पर जो बिलास्टी था के टाइम्स √2GL से फेंका गया था। इसको प्रोजेक्ट किया गया था एट एनी पॉइंट P पर, एट एनी टाइम T पर। यहाँ पर पार्टिकल पहुँचा। इतने बिलास्टी से क्वेश्चन में बोला था कि इतने बिलास्टी से पार्टिकल को इस पर प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, इस पर जो पार्टिकल है वेट mg होगा, उसको प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, एट एनी पॉइंट P पे यहाँ पहुँचा था तो उसका वेट कुछ होगा, mg हो जाएगा। ठीक है, तो कुल यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात करते थे, तो यहाँ पर जो है ये टेंजेंशियल हो जाता था, d² s/dt²। m से गुणा कर देते थे टेंजेंशियल, क्या हो जाता था, फोर्स के बजाय फोर्स हो जाएगा, हाँ एक्सेलरेशन के बजाय। और इधर अंदर क्या लगता था, नॉर्मल mv²/L हो जाता था। नॉर्मल फोर्स हो जाएगा m से मास से मल्टीप्लाई करने पर। अब ध्यान दो, इधर ए स्ट्रिंग है, टेंशन T इधर लगेगा ऊपर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, है ना। और इस डायरेक्शन में जस्ट परपेंडिकुलर बढ़ा दें इसको, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल पे है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में mg हॉरिजॉन्टल है तो cos थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ ही लाइन है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप, तो क्वेश्चन ये था जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पर Q को छोड़ दिया, Q पॉइंट पर पार्टिकल कर्व को छोड़ दिया, तब क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस समय जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना मान लिया हमने, θ1 एंगल है। कितना है, θ1 है। ध्यान रखना, जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा एट Q पर, मान लिया यहाँ से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा तो इस तरह कुछ शेप बन जाएगा। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना,
उसकी बाद में हम समझाएंगे, पहले समझ लो इसको। इस पॉइंट मान लो पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है, उस समय एंगल कितना मान लिया हमने, θ1 है। अब ध्यान देना, तो यहाँ से जब ये पूरी लेंथ यहाँ से पूछा है तो ए से यहाँ सी नाम दे दें, तो ए से सी की हमें लेंथ बताना है। क्या बताना है, ए से सी की लेंथ जो बताना है 1/3 L 1 + 2k² करके है, ऐसे कुछ देख लेना, ऐसे यही प्रूफ करना शायद। ठीक है, तो ए से सी तक की लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें बताना है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर जब पार्टिकल कर्व छोड़ता है उस समय के लिए इधर से θ1 है, तो इधर से कितना हो जाएगा, इधर से पाई माइनस θ1 हो जाएगा, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहला काम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, md² s/dt² बराबर mg sin थीटा, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, ऑफ कोर्स माइनस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन यस, ये आर्क लेंथ है, इधर डायरेक्शन इसका, इस फोर्स का डायरेक्शन घट रहा है, यस, इधर वाले क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या था, mv² लिख लेंगे, बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ रेडियस का काम क्या कर रहा है, एल कर रहा है ये। तो क्या बताया था, इधर ये तो भाई स्ट्रिंग था ना, तो टेंशन इधर लगेगा, टेंशन टी, स्ट्रिंग है ना, तो खींचेगा तो इधर टेंशन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये टेंशन टी इधर, तो इसको लिखते थे बराबर में क्या, इसमें से इसको बाहर वाले क्या कर देते थे, सबट्रैक्ट कर देते थे, बाहर वाले घटा देते थे, तो टी माइनस mg cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। अब सिंस यस इक्वल टू क्या होता है, एक बजाय यहाँ यल हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर का पान रेडियस से ये आ जाएगा, तो यहाँ से v = ds/dt, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो l dθ/dt, इक्वेशन नंबर 3। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d² s/dt² बराबर l d²θ/dt², इक्वेशन 4। ये सब करा चुके हैं, इसे थोड़ा तेजी से करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ तक सब कराया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। अब इसकी वैल्यू यहाँ यूज करना है इक्वेशन, इसमें ये हम काट दो चाहे, यूजिंग इक्वेशन फॉर इन फर्स्ट वी गेट, क्या आ जाएगा, l d²θ/dt² बराबर -g sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आई, पहले बताओ, जब पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुंचा, मान लिया क्यू पॉइंट पे पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा, जब पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा उस समय यहाँ लोएस्ट पॉइंट से ए से उसकी यहाँ तक की जो दूरी होगी, ए से सी तक की जो दूरी होगी, हमें ये प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन, तो ये इक्वेशन आप मोशन तक कई बार कर चुके हो, एंगल इक्वल टू r रेडियस से आता है। अब चलिए आगे, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2dθ/dt वी गेट, अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, स्टेप बढ़ा देते हैं क्योंकि तुम लोग अभी गड़बड़ कर दोगे, 2l dθ/dt बराबर -2g sin थीटा dθ/dt, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, बी गेट क्या आ जाएगा, ओह सॉरी क्या कर दिया, इधर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इधर सही कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2l dθ/dt इंटू d²θ/dt², ठीक है, ये होगा। एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई ना, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या जाएगा, l dθ/dt का होल स्क्वायर इंटू ओ इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास थीटा माइनस के साथ, तो प्लस हो जाएगा 2g + c। ठीक है, सब क्वेश्चन में यही मैंने किया है। अब ध्यान देना,
यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, इस यल को इधर नीचे कर दो, तो यहाँ से ध्यान दो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को बी बाई यल कर सकते हैं। यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को लिख सकते हैं बी बाई यल। तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी वैल्यू क्या रखेंगे, बी बाई यल का होल स्क्वायर बराबर 2g cos थीटा प्लस सी बाई इक्वेशन 2 और 3 क्या था, 3 था, ठीक है। तो यहाँ से एक एल कट जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एल 2g cos थीटा प्लस सी, इक्वेशन नंबर 5। इनिशियली शुरू में इनिशियली एट ए पर कंडीशन लगाओ, शुरू में जहाँ से पार्टिकल को प्रेजेंट किया गया है उस समय वेलोसिटी क्या है, उस समय वेलोसिटी के टाइम्स अंडर रूट 2gl ये गिवन है। फिर उस समय थीटा क्या है, उस समय थीटा है 0, है ना। एपॉक हो रहा है तो क्लास लीव कर दो भाई। अरे ठीक है, हो गया है, काहे परेशान हो जाते हो तुम लोग, हो गया, अच्छी बात है, पेशेंस रखो, घबराओ मत, एक दूसरे से बहस करने से काम नहीं चलता। जिसका हो गया अच्छी बात है, मुझे पता है, चाहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिसका नहीं हुआ है पेशेंस रखे, जिसका हो गया वो पेशेंस खास कर रखे, परेशान मत हो। जिसका हो गया है तो अच्छी बात है, अगले को होने दो, नहीं तो होने तो सब क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। अब कितने लोग तो भी क्वेश्चन को देखे भी नहीं होंगे, यही अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कितने का कि कैसे हो गया फिर से, जो कि दोबारा करा दिए हैं। तो रखो, तो के स्क्वायर 2gl अपान एल, एल कट जाएगा, 2g cos 0 प्लस सी आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो c इक्वल टू हो जाएगा, 2g इधर आए कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर -1, ये c की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 5, वी गेट। ये सब इस टाइप के तो कई बार कराए भी हैं, आगे भी इसी टाइप के चलेगा। तो बी स्क्वायर बाई यल, बट आपको धीरे धीरे मैं इस स्पीड लूँगा, परेशान मत हो। 2g के स्क्वायर -1, अरे यार बी स्क्वायर इक्वल टू 2 से गुणा कर दोगे, 2gl, इस यल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2gl के स्क्वायर -1, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, टेंशन। जब पार्टिकल कर्व को छोड़ता है तो टेंशन अगर होता है, टेंशन 0 होता है, अदरवाइज क्या 0 होता है। पार्टिकल जब कर्व को छोड़ देता है तो टेंशन 0 होगा, मान लेंगे क्यू पॉइंट छोड़ देता है, टेंशन 0 होगा, और आर होता तो रिएक्शन 0 होता है, जो जैसे क्वेश्चन रहेगा। टेंशन जब पार्टिकल कर्व को छोड़ता है, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे आर होगा, रिएक्शन तो रिएक्शन 0 होगा, टेंशन होता है टेंशन 0 होगा। और उसमें थीटा देखते हैं क्या है, थीटा 1 है या पाई माइनस थीटा 1, जो भी हो, उस समय की बात करते हैं, जो भी मान सकते हो, कोई वो बड़ी बात नहीं है, अल्फा भी मान सकते हो। तो उस समय निकालना चाह रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हमको t0 कब ले पाओगे, जब t निकालोगे, r कब 0 ले पाओगे, जब r निकालोगे। तो यहाँ टेंशन t निकल सकता है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से t इक्वल टू क्या होगा, देखो वापस चलो, इक्वेशन 2 से t बराबर क्या है, आज जो मैंने कराया, यहाँ से देखो कैसे निकलेगा t बराबर, इसको इधर कर दें, mg cos थीटा से तो mb स्क्वायर बाई यल प्लस mg cos थीटा, mb स्क्वायर बाई यल, mb स्क्वायर बाई यल प्लस mg cos थीटा। तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये पुट करना है इसमें, तो m बाई एल
देखो एल एल कट जाएगा, देखो यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो इस एल से एल कट जाएगा, डायरेक्टली देखना, ध्यान समझना। 2g cos थीटा, एक स्टेप बढ़ा ही दें यार, नहीं तो बाद में तुम लोग दिमाग नहीं काम करता। 2gl m/l, कैसे कभी कभी गड़बड़ चलने लगता है, ठीक है। प्लस अलग से है, ध्यान देना, 2gl k² - 1। अब ध्यान देना, इसे काट देते हैं, क्या मतलब फालतू लिखने से। देखो यहाँ से एल कटेगा, ये एल कटेगा, एक ये एल कटेगा, ठीक है, एल कट जाएगा। तो यहाँ से जब मल्टी 2mg cos थीटा, 2mg एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2mg cos थीटा प्लस यहाँ भी 2mg k² - 1 2gl k² - 1। कुछ गड़बड़ है क्या यार? ओह सॉरी, कहाँ गड़बड़ लिख दिया मैं, इसको लिखना था mg cos थीटा, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या है यहाँ पर रखने के बाद mg cos थीटा है यार, मैं भी उल्लू हूँ। mg cos थीटा mg, ठीक है, इसको ठीक कर लो। और किसका यूज किया, बाई क्वेश्चन 6 का, इसको सही कर लेना, mg cos थीटा आएगा। चलिए आगे, अरे भाई b² का वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो ये mg cos थीटा एक्स्ट्रा है ना पहले से ही, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 2mg cos थीटा और ये जुड़ जाएगा 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि 1mg cos थीटा 2mg cos थीटा मिले 3mg cos थीटा हो जाएगा, प्लस 2mg k² - 1, ठीक है। तो ये t बराबर आया, चाहो तो कॉमन ले सकते हो कुछ चीज़ें, और t बराबर mg कॉमन ले लें, 3 cos थीटा प्लस 2 k² - 1। इक्वेशन नंबर 7, जो ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से ले लेंगे। इफ पार्टिकल, ध्यान देना, इफ पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ, इफ पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ एट Q, फिगर में देखो Q पॉइंट पे जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है, देन एट Q T तो 0 हो जाएगा, और उस समय थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 1 माना है। देखो फिगर में, जिसको नहीं याद आए फिगर में देख लेना, जिसको नहीं समझ में आया है, पार्टिकल जब कर्व को छोड़ देता है उस समय की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना, फिर समझा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ था पार्टिकल, L लेंथ है यहाँ से, एट एनी पॉइंट P पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा था। ध्यान देना, जब पार्टिकल Q पॉइंट माना हमने छोड़ दिया पार्टिकल ने, तो उस समय, ये समय तो एंगल थीटा था, बट इस समय जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है तो इस समय जो एंगल बनाया थीटा 1। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें बताना है, ये सी, ए से सी तक की लेंथ बतानी है हमको, प्रूव करना है जो, तो ये एंगल जो होगा पाई माइनस थीटा 1 होगा, वो तो ठीक है, बट अब ध्यान दे क्यू पे एंगल जो होगा, इनिशियल लाइन यहाँ से काम करेगा ना, यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है, तो एंगल ये पूरा कितना है, थीटा 1, तो उस समय थीटा क्या है, थीटा 1, तो सो बाई 7 में टी क्या हो जाएगा, 0,
mg रहेगा 3 cos थीटा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा काम चलेगा। ये तो mg तो 0 हो जाएगा, थीटा को थीटा 1 कर दिया, तो यहाँ से cos mg तो 0 हो जाएगा। तो 3 cos थीटा 1 प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा 1 इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस आ जाएगा, तो हम करते क्या हैं, पलट देंगे। तो 2/3 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो cos थीटा 1 वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब नाउ इन ट्रायंगल किसमें, इसमें इन ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल छोड़ो, डायरेक्टली करते हैं। आप समझ रहे हो, देखो उसको समझो, छोड़ो, हमको निकालना है। तो द हाइट ऑफ Q above A, द हाइट ऑफ Q above A, A से Q तक की हाइट जो है ये AC इक्वल टू AO प्लस OL, AO प्लस OC। A से O तक की लेंथ पता है हमको, कितना है, L है। अब OC कहाँ से निकलेगा, ध्यान देना, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये रेडियस है L, ये रेडियस है L, तो ये भी क्या है, L है। ध्यान देना, ये भी लेंथ क्या है, L है। तो ये L cos थीटा हो जाएगा, L cos पाई माइनस थीटा 1 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखो, बगल में कर लो जैसे ना, इन ट्रायंगल COQ में cos पाई माइनस थीटा 1, cos पाई माइनस थीटा 1 बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस OC अपान OQ, OC अपान L। तो OC इक्वल टू L, एक स्टेप बढ़ा लेते यार, गड़बड़ हो गया। सही है, गलत नहीं हुआ है, बट एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, बढ़िया लगता। कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास थीटा 1 OC बाई L। तो OC इक्वल टू माइनस L कास थीटा 1 आ जाता। तो कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पर डायरेक्टली L कास पाई माइनस थीटा 1 तो लिख दे रहे हैं, बट आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो L माइनस L कास थीटा 1, कास थीटा 1 वैल्यू ऊपर से पता है, तो L माइनस ऊपर रखते तो 2L/3 1 माइनस के स्क्वायर, L कॉमन ले लो, 3 माइनस 2 प्लस 2 के स्क्वायर अपान 3, तो हो जाएगा 1/3L, 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस 2 के स्क्वायर। तो दिस इज कंप्लीट द प्रूफ। तो ये प्रूफ करना था। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहीं भी कोई डाउट हो। एक कास थीटा 1 की वैल्यू कहाँ से यूज किया, एक क्वेश्चन नंबर इसको डाल दो 7, 8 जो भी हो, तो यहाँ लिख देना 22/7। ये इस कास थीटा 1 को इक्वेशन 7 कर देना। हाँ बिल्कुल सही लिखा है बालक ने, अविनाश ने बिल्कुल सही लिखा है। अब तो ऑफलाइन का और होप खत्म हो जा रहा है। जो स्थिति है सूरज कुमार, उससे तो लग रहा है और स्थिति कमज़ोर और ख़राब होती चली जा रही है। कारण इसका कारण सिंपल सा है कि कोविड बढ़ने वाला है फिर से तगड़ा। कोविड किसी को छोड़ेगा नहीं लग रहा, ऐसा है। एक बार तो हमको पकड़ के छोड़ दिया है।
ठीक है, इसके आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, इसके आगे भी निकाल सकते हो, बट मैं कराना नहीं चाह रहा, इसके आगे आज तक कभी आया नहीं है, और कहोगे तो मैं करा दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी के अगला क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका वही है 274 पर। कह रहा एक हैवी पार्टिकल है, स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी, एक हैवी पार्टिकल है, स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी डाउन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब, स्मूथ सर्कुलर ट्यूब, ध्यान से पढ़ो, एक हैवी पार्टिकल है, स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी डाउन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब हेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, इट स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। एक सर्कुलर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक पार्टिकल को डाल दो तो मूव करेगा, अगर हाईएस्ट पॉइंट में छोड़ोगे धीरे से, वहाँ से कह रहा है स्टार्ट हुआ, सरक रहा है, तो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ विद वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी इस बार गिवन है, पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी हमको निकालना पड़ा था, वो के टाइम्स बोला था, इस बार एकदम क्लियरली गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, √2g गिवन है, वो इनिशियल कंडीशन में काम आएगा। और हाईएस्ट पॉइंट से जब स्टार्ट होता है तो उस समय थीटा क्या होगा बताओ, हाईएस्ट का मतलब वहाँ पर इनिशियल वहीं से लेना है, ध्यान रखना, तो उस समय थीटा क्या होगा ये ध्यान रखना है आप लोग को। आगे है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है कि वेयर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये क्या है, रेडियस है सर्किल की। ठीक है, उसके आगे आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, उसके आगे है आपका, उसके आगे है आपका हाँ, उसके आगे है व्हेन अगर ए द रेडियस ऑफ द सर्किल प्रूव दैट व्हेन इन द सब्सक्वेंट मोशन, जो मोशन चल चुका है उसके से इसकी बात कर रहा है, व्हेन द सब्सक्वेंट मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन का मीनिंग ये सिंपल है, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, कह रहा है यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है इज मैक्सिमम होगा कब, जब द प्रेशर ऑन द कर्व इज इक्वल टू ट्वाइस, दोगुना, ट्वाइस ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो प्रेशर मान लो R होगा, क्योंकि देखो फिर से मैं समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन, ध्यान समझना है, एक फिगर थोड़ा ऊपर बनाते हैं नहीं तो भी ध्यान समझना, एक सर्कुलर ट्यूब है ये, ये सर्कुलर ट्यूब है मान लो, बड़ा इसलिए बनाया कि आपको समझ में ज़्यादा आए। ये सेंटर, रेडियस ए दिया, ध्यान रखना, यहाँ से पार्टिकल इस हाईएस्ट पॉइंट मान लो ए से, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ध्यान समझना, इस ट्यूब के अंदर है पार्टिकल वो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस समय वेलोसिटी दिया है, इस समय वेलोसिटी क्या दिया है, √2g है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना ये वेलोसिटी गिवन है, नहीं सोचो अपने से ले लिए हैं, ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर थीटा क्या होगा बताओ, इस पॉइंट पर ए पे थीटा क्या होगा बताओ। अभी यूनिवर्सिटी का कुछ अता पता नहीं है, अब हम लोग यूनिवर्सिटी में तो है ना डायरेक्ट सब बता दें, जैसे तुम लोग ऐसा पूछते हो, अरे जो भी आएगा ऑफिशियल आएगा, यूनिवर्सिटी से नोटिस आती है, तुम लोग झंडू बाम तरह क्वेश्चन पूछते हो फालतू बीच बीच में, अरे जो होगा नहीं होगा वो तो आगे पता चलेगा ना, एक दिन में थोड़ी, ऐसा नहीं कि तुमको 10 मिनट पहले पता चल जाएगा तो कुछ ज़्यादा उखाड़ लोगे, अरे जब आएगा तो सबके लिए आएगा, तुम्हारे स्पेशल के लिए नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कोई रिजल्ट है कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अरे आए ना आए उसको छोड़ो, सीधा सीधा जो काम करना है, मेन तुम्हारा जो काम है
मेन तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, अभी इस पर कंसंट्रेशन नहीं हो जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ज़्यादा दिमाग उसी में लगा है, यही सब कमियां हैं तुम लोग अंदर। मतलब जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, बीच में क्वेश्चन खत्म हो जाए तब भी पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन में हम समझा रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है दूसरा कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। इधर देखो थीटा यहाँ पर क्या है 0, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही बताया है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एट एनी पॉइंट पी पे मान लो यहाँ पहुँचा, ध्यान समझना, एट एनी पॉइंट पी पे यहाँ पहुँचा पार्टिकल, एंगल कितना कवर किया, मान लो कितना कवर किया, थीटा एंगल, ध्यान समझना। यहाँ इनसाइड में पार्टिकल है, एट एनी पॉइंट पी इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अरे यार एट एनी पॉइंट पी है तो रिएक्शन बाहर लगेगा आर, ध्यान समझना कि एक चीज को, पॉइंट पी गड़बड़ जगह लिखता है, रिएक्शन पॉइंट पी ये है, ध्यान समझना। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, ध्यान समझना, ये टेंजेंशियल होगा, ठीक है। चाहे बाहर वाले पोर्शन में अंदर इसलिए बना रहे हैं ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पर, तो ये आर्क लेंथ है यस, मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ कितना है यस, ध्यान समझना कि स्टेप को। इधर क्या हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स एम डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट एनी पॉइंट पे बचा। एक जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराया था वो यहाँ पर गिरा था एट एनी पॉइंट पे, वहाँ सरक रहा था, यहाँ पर पॉइंट इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ है सरकना, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है सरकना। पिछले क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन मैंने और प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे, वहाँ यहाँ से पार्टिकल नहीं बजाई, यहाँ से ऊपर से गिराया जा रहा था, एच ऊंचाई पे सेंटर से, एच ऊंचाई से गिराया गया था, तब वहाँ सरक रहा था। क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बस, इसमें इसका मैक्सिमम मिनिमा की बात कर दिया है, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो टेंजेंशियल हो गया, जस्ट नॉर्मल इधर लग जाएगा, क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान रेडियस कितना दिया है ए, तो ए हो जाएगा, रेडियस ए दिया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, मतलब ये जो लेंथ है ये गिवन है, ये रेडियस है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया। अब ये जो पार्टिकल है इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा एम जी वेट, ठीक है। समझ में आ रहा है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ इस क्वेश्चन में, वहाँ पर वेलोसिटी हमको निकालना पड़ा था, जिस पॉइंट पे यहाँ से गिरा था, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ से फोका गया था, यहाँ से वेलोसिटी, हमको वेलोसिटी और इनिशियल कंडीशन थीटा चाहिए। अब यहाँ पर जब पहुँचा है पार्टिकल एट एनी टाइम टी पर, ध्यान समझना, इनिशियल यहाँ से है, तो अब ये तो तो अब देखो ये एंगल थीटा है, ध्यान समझना, ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। कहाँ से, एकांतर कोण से, अल्टरनेटिव एंगल से, ये ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, समझ रहे हो सब लोग, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल से एकांतर कोण जिसे बोलते हो, तो ये थीटा हो गया। तो इसके साथ अब क्या आएगा, इसके साथ आएगा एम जी कास थीटा, है ना, और इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा। अगर एक चीज़ नोटिस करो ना, एक ट्रिक देखो, टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वाले के साथ, टेंजेंशियल वाले के साथ हमेशा साइन थीटा वाला रहता है, हमेशा, चाहे पार्टिकल ऊपर से नीचे आए, चाहे नीचे से पार्टिकल फेंको ऊपर, चाहे ऊपर से नीचे आए, हर केस में बता रहा हूं मैं। समझ में आया? तो लिख लो थोड़ा सा, क्वेश्चन में जैसे लिखा वैसे लिख लो। लेट अ पार्टिकल, क्या हो रहा है भाई, लेट अ पार्टिकल स्टार्ट्स, क्वेश्चन में क्या दिया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, तो स्टार्ट्स फ्रॉम the highest point A, ठीक है, विद द वेलोसिटी क्या है, विथ द वेलोसिटी, विद वेलोसिटी कितना है, अरे यार कैसे चलने लगता है बीच बीच में,
विथ वेलोसिटी v इक्वल टू √2GA। ठीक है, इतने वेलोसिटी से पार्टिकल स्टार्ट होता है। अब आगे ले लेते हैं, लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at any time t, at time t such that arc AP जो होगा AS होगा, then equation of motion और ये बात समझ में, मान लिया फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, P पॉइंट पहुंचा एट एनी टाइम T पर, वही तो लिखा है, बाकी अपने से कुछ नहीं लिखा है मैंने। अब ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाए, कौन बताएगा, बताओ। पहला लिखा जाएगा m d²s/dt², इसको लिख लेते हुए बताया था मैंने। नॉर्मल वाला भी इसे लिख लिया करो, mv², नॉर्मल एक्सेलरेशन के बजाय m से गुणा होता है फोर्स हो जाता है, रेडियस a है यहाँ पर, ये दोनों से लिख लिया करो। सीधा पहला वाला md² sin थीटा उसी डायरेक्शन में है, मतलब यस बढ़ रहा है दोनों के लिए, तो दोनों पॉजिटिव जा रहा है, तो mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है, पहले बताया था mv² पर रो लिख दे, इस डायरेक्शन में क्या है mg cos थीटा है, सब में वही लगता है, तो mg cos थीटा से बाहर वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे, mg cos थीटा बाहर वाले का क्या कर देंगे, घटा देंगे r, रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है जब वर्टिकल कंपोनेंट इसका कुछ होगा, मान लेंगे एट एनी पॉइंट P पर वर्टिकल कंपोनेंट F मान लेंगे, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान समझो, पहले भी क्वेश्चन समझे नहीं है तुम लोग पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन ये कह रहा है जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लीजिए मैक्सिमम, तो वर्टिकल कंपोनेंट मान लेंगे F होगा इसका कोई, तो दो कंपोनेंट होंगे वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो मान लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट F है, तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर F है एक्सेलरेशन का, तो यह कह रहा है F जब मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट पर, मान लो कि थीटा बराबर कुछ आएगा, cos थीटा जो भी, तो F मैक्सिमम होगा थीटा बराबर कुछ पॉइंट पर होगा, उस पर मैक्स दे रहा है, तो उस समय जो उसी थीटा पर कह रहा है जो रिएक्शन होगा वो 2 टाइम्स mg वेट ऑफ द पार्टिकल, ये प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है। तो हमको सबसे पहला काम, हमको R निकालना होगा, तभी तो 2 mg आएगा, पहला काम R निकालना होगा, फिर F निकालना होगा। F की उस देखेंगे किस वैल्यू पे F मैक्सिमम है, जिस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा उसी पे कह रहा है जो रिएक्शन होगा R 2 टाइम्स mg आएगा, मतलब 2 टाइम्स वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर रिएक्शन अंदर भी लग सकता था, इधर अंदर भी, क्योंकि बंद है, बिल्कुल लग सकता था, बट मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक पे काम करो, लग जाएगा तो बता देगा आंसर में भी खुद ही। अगर मान लो गलती से यहाँ वो आंसर आएगा माइनस में, तो पता चल जाएगा माइनस में क्या बताएगा, रिएक्शन हैड चेंज दैट पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। चलिए, अब सिंस रेडियस तो ए है, एंगल इक्वल टू आर का 5 रेडियस लगा देंगे, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थीटा, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, अब यहाँ से बार बार वही कर रहे हैं, b बराबर ds/dt बराबर a d थीटा बाई dt, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका भी यूज होगा। इसी को दोबारा कर दें, d² s/dt² बराबर a d² थीटा बाई dt², इक्वेशन 4। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यूजिंग 4 in first वी गेट, क्या आ जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी करो, देर न करो, जल्दी करो, हो नहीं पाएगा, फिर कल इसको आगे कराना पड़ेगा। काट दो, ए d² थीटा बाई dt² बराबर g साइन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे इस बार,
बहुत बार मल्टीप्लाई एक बार करते थे, मल्टीप्लाई बाई 2d थीटा बाई dt and integrating it we get क्या आएगा बताओ डायरेक्ट, a d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर बराबर 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में होता है 2g कास थीटा प्लस c, डायरेक्ट इस बार कर दिया, ध्यान देना। अब यहाँ पर a b बाई ए आ जाएगा, हर बार जो किया है वही कर रहे हैं, अभी तक कुछ नया नहीं कर रहे हैं, प्लस c। बाई इक्वेशन किसका यूज किया, तीसरे वाले का यूज किया, ध्यान रखना। डी थीटा बाई डी टी कहाँ से लिखा हमने, बी बाई ए कहाँ से लिखा हमने, ये यहाँ से, ये डी थीटा बाई डी टी वैल्यू यहाँ बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ से डी थीटा बाई बी को ए को नीचे कर दो तो बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बी स्क्वायर अपान स्क्वायर है, एक कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू माइनस 2g कास थीटा प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम काम करते हैं नेक्स्ट। इनिशियल कंडीशन लगाओ, जब वेलोसिटी निकलेगा तभी आर निकलता है, क्योंकि दूसरे इक्वेशन में जो टी या आर रहता है तो वो कब निकलता है, जब वेलोसिटी निकल जाए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियली ऐड किस पर, ऐट ए पर, शुरू में थीटा क्या है और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 2ga, वो भी अंडर रूट में, और थीटा क्या है उस समय, लड्डू बहुत खा रहे हो तुम लोग आजकल, नहीं खा रहे हो, 2ga अपान ए, ठीक है, माइनस 2g कास 0 प्लस सी, ए कट जाएगा, कास 0 वैल्यू होती है 1, तो 2g माइनस 2g इधर आएगा, तो c इक्वल टू प्लस 4g, पुट इन 5, वी गेट, सब वही पुराना कर रहे हैं, अभी कुछ समझ एक्स्ट्रा नया नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया है बस, बाकी वही सब काम करना है। 4g, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2ga कास थीटा प्लस 4ga, ठीक है। इक्वेशन नंबर, इसी को अथवा कर लें, और क्योंकि कब कौन सा ज़रूरत पड़ेगा हमें नहीं पता, क्या कॉमन कर लें, 2ga कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस ए कास थीटा, रहन दो, कॉमन की जरूरत नहीं है, रहन दो, जो हुआ देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कॉमन ले लेंगे बाद में, अभी काहे हम दिमाग ख़राब करें अपना फालतू में। इक्वेशन नंबर 6, हमको तो निकालना है आर ना, मेन हमारा काम आर से है, तो चलिए तो फ्रॉम आर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आर बराबर क्या आएगा बताओ, चलो वापस, ये यहाँ से आर निकलेगा, आर इधर करेंगे, एम बी स्क्वायर है उधर जाएगा, तो एम जी कास थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपान ए, एम जी कास थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपान ए, तो एम जी कास थीटा माइनस एम बी स्क्वायर ये है, तो एम अपान ए, अरे यार कैसे चल रहा है, एम अपान ए साइड में कर दो, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2ga कॉस थीटा प्लस 4ga,
बाई किसका यूज किया, 6 का, चुप्पे से लिख दो बगल में। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, सब पुराना कर रहे हैं, अभी तक कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, सब वही बार बार कर करके तुम लोग अब भी समझ नहीं पाए तो बेकार है। ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो mg cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा माइनस माइनस 4mg, ये हो जाएगा 2 1 3mg cos थीटा माइनस 4mg। mg अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2 4 सॉरी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सा है अब, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये हमने r निकाल रखा, बट यहाँ तक तो हमको यहाँ तक बोला नहीं क्वेश्चन में कि लीव विदाउट सर्कुलर पाथ या बिकम्स लाइक्स, लीव विदाउट सर्कुलर या फ्लाई ऑफ, लीव द कर्व या फ्लाई ऑफ द कर्व, ये सब तो दिया नहीं कि कर्व को छोड़ रहा है, तो हम चीज क्या ले लें, 0 ले लें r को। ऐसे हमें r को दिखाना है कि r बराबर, अरे यार टूट गया क्या, हमें दिखाना है कि r बराबर 2 टाइम्स वेट ऑफ द पार्टिकल, 2 टाइम्स mg मतलब वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेट ऑफ द पार्टिकल 2 टाइम्स दिखाना, 2mg मतलब दिखाना है। बट इसके लिए हमें दिखाना है एफ जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, ये कब मैक्सिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगा, तो ये थीटा हम निकालेंगे, किस थीटा पे ये मैक्सिमम होगा, तो उस थीटा पर हमें दिखाना है कि r जो है 2 टाइम्स वेट ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, समझ में आई नहीं बात, ठीक है। अब ध्यान दो, मान लो इफ बी द वर्टिकल कंपोनेंट, आज तुम लोग को एक क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो, एक लाइन का क्वेश्चन है, इफ बी द वर्टिकल कंपोनेंट, आंसर भी बता देंगे, सिर्फ आपको बताना कहाँ से आया है, कैसे आया, component of the acceleration, then F is equal to d square s by dt square sin theta plus b square upon a cos थीटा। ये इक्वेशन कहाँ से आया, दिमाग लगाना, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हो। ये इक्वेशन आपको बताना होगा कहाँ से आया, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आगे, बताइए। डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इसकी वैल्यू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर अपन, और अभी मत बताओ जल्दबाजी में, आराम से बताना, हड़बड़ा के काम नहीं होता है। इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, देखो बी डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू है जी साइन थीटा, लिखना बंद करो, पास समझाओ, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा है, हाँ जी साइन थीटा इसकी वैल्यू है। अब बी स्क्वायर अपान रो ए की वैल्यू देखो, बी स्क्वायर अपान ए की वैल्यू यहाँ से देखो, बी स्क्वायर पता है यहाँ से रख देंगे, चाहो तो बी स्क्वायर अपान ए यहाँ से रख दो, चाहे बी स्क्वायर यहाँ रख दो डायरेक्ट, मतलब बी स्क्वायर अपान एक वैल्यू डायरेक्ट ही रख दो, चाहे यहाँ से बी स्क्वायर रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट और 6 का यूज करना है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
बी स्क्वायर की वैल्यू है, या बी स्क्वायर अपान ए की वैल्यू कितना था, ऊपर से लिखना पड़ेगा भाई हमको, ये है शायद ना, -2GA cos थीटा प्लस 4GA, -2GA cos थीटा प्लस 4GA माइनस -2GA cos थीटा प्लस 4GA इंटू में क्या है cos थीटा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 6, पहले छठे का यूज किया है। जल्दी करो, 2 मिनट बचा है क्वेश्चन। ए काट दो यहाँ से, ए कट जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, कास थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2G कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, इधर से कास थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 4G कास थीटा। अब ध्यान देना, हमें बताना एफ किस थीटा पर मैक्सिमम होगा। ये तो क्वेश्चन, ये तो समझो एफ ये है आपका एक्चुअली। तो फार मैक्सिमम इनके लिए क्या करते हो, df/d थीटा निकाल के जीरो लेते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम मिनिमम के कंडीशंस निकालोगे, तो इसको df/d थीटा करते हैं, क्या आ जाएगा 2G साइन थीटा, साइन थीटा का कास थीटा माइनस इसका करोगे 4G कास थीटा, ठीक है, क्या एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2G, चलो ठीक है, कास थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर 4G साइन थीटा माइनस के साथ, ठीक है। देखो यहाँ से 2 साइन थीटा कास थीटा, एक 2 ले लो, ये भी साइन थीटा कास थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो df/d थीटा जो आया 2G जी साइन 2 थीटा माइनस 2G बाहर कर दो साइन 2 थीटा, वो भी प्लस, सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा माइनस 4G साइन थीटा। तो ये 4 और 2 और एक 3, कुछ गड़बड़ है क्या, सही है। तो यहाँ से df/d थीटा की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2 1 3 3G साइन 2 थीटा माइनस 4G साइन 2 थीटा साइन थीटा, ठीक है। फार मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हो, कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार और डेरिवेशन कर लो, दोबारा तो करना पड़ेगा तभी चेक होगा ना, दोबारा कर लेते हैं, 6G cos 2 थीटा, तभी तो इसी में चेक करोगे, 4G cos थीटा। इक्वेशन नंबर कौन सा है डालते रहो, नहीं तो भाई जरूरत पड़ी कहाँ समझो कौन सा आ रहा है। 7 के बाद df/d थीटा वाला 8 कर दो, ठीक है, और इसको क्या कर दें 9, ठीक है। इसको और लिख सकते हो 6G cos 2 थीटा को होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 4G cos थीटा। फार मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हो, 1 मिनट लगेगा बस, ध्यान देना, फार मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या करते हो, मैक्सिमम मिनिमम के लिए df/d थीटा 0, ठीक है, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो मतलब 3G साइन 2 थीटा माइनस 4G
साइन थीटा बराबर 0। फिर इसको हम तोड़ सकते हैं ब्रेक करके, 3g 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 4g साइन थीटा बराबर 0। अब ध्यान देना यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 साइन थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, जी भी कॉमन ले लो, 2g साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, 2 बाहर कर दो, यहाँ से एक 2 बचेगा, जी हटा दो, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 कास थीटा माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, साइन थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, इसका मीनिंग दैट इज क्या है, करेस्पॉन्डिंग टू किसके है, करेस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर थीटा 0 था ना, इसका मतलब थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0 का मतलब, तो करेस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम इस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको मैक्सिमम चाहिए ना। अब ध्यान देना, एंड दूसरा वाला क्या जाएगा, कास थीटा माइनस 2 बराबर 0 होगा, तो कास थीटा बराबर 2/3। तो अब चेक किस में करना है, डबल डेरिवेटिव चेक कर जल्दी से, कितना आता है, हम करेंगे नहीं, डायरेक्टली लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा चेक। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करना है किसमें, इस इक्वेशन, इसमें 9 वाले नीचे, यहाँ ये इक्वेशन 9 में, ये दोनों एक ही है इक्वेशन, तो इसको पुट करना है, कास थीटा चेक करो 9 में, तो बस पता चलेगा डबल डेरिवेटिव में, तो एक ये निकला, तो सिंस डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, क्या यही, अरे यार गड़बड़ कर दिया, डी स्क्वायर या बाई डी थीटा स्क्वायर किस पर निकाल रहे हैं, कास थीटा बराबर 2/3 पे निकालना। इसको रखना कहाँ रखोगे, 6g 2 का स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 कल बच्चों को क्लास लेना मत बता दिया कि तुझे क्लास होगी, माइनस 4g कास थीटा। क्वेश्चन लेके सुनो, कल सवेरे हो सकता है रोहित सर की क्लास रहे, रोहित को वो भी लगा कि केमिस्ट्री ब्रिजेश नहीं रहेगा, नहीं रहेगा यार, ब्रिजेश फोन किया, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया फोन का, उनसे हमारे पास फोन किया था, माइनस 10/3g आएगा, क्लास में थे, ये माइनस 10/3g आएगा। ठीक है, सॉल्व करना इतना आएगा, बताया इसे कहाँ और ये क्या है, निगेटिव है, आने लगे हैं तब, तो देयर फोर एफ इज मैक्सिमम सब लोग संडे पढ़ा के क्या जरूरत, रूटीन व्हेन कास थीटा बराबर 2/3। 1-2 बजे फोन किया देखो, सो बाई 12:55 हाँ तो वही मतलब बता रहा था कि सुबह ही फोन किया, 1 बजे फोन किया, उसके बाद क्लास लगवाया, हमको बताना चाहिए था क्लास के लिए, क्लास हटा दो, सो बाई करते हैं बच्चे, कहते सर वो क्लास नहीं देते, हटा देते हैं, अपने से मतलब आप अपने से फोन करके नहीं बता सकते मेरी क्लास नहीं रहेगी, साथ में रखना है। सो बाई 7 mg 3 कास थीटा मतलब 2/3 माइनस 4 स्टैटिस्टिक्स की भी लगा दीजिएगा उसमें, थर्ड ईयर में शायद चल जाएगा, माइनस 2 mg। और कल कहने के बाद भी 2 times नहीं लगा, मिस्त्री नहीं है, पूछा नहीं था कल भी,
वेट ऑफ द पार्ट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही थिंक। ठीक है, थैंक यू। यह निगेटिव साइन क्या बता रहा है? यहाँ निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो रिएक्शन था आउटसाइड वो कहाँ होना चाहिए? अंदर का। ठीक है, निगेटिव साइन here negative sign shows that the reaction किस पॉइंट पर? नेगेटिव साइन shows that reaction has changed the direction at that point. मतलब उसी पॉइंट पर रिएक्शन क्या होना चाहिए? अंदर की ओर लगना चाहिए, जो इधर लग रहा था उधर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो,